हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th के लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होमोजीनियस फंक्शन, समघातीय फलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो 9.5 में है उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं एक एक करके, और आप इसे क्या करेंगे, सीरियल वाइज देखेंगे वीडियो को। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को समझिएगा। इसमें इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूं और आप अच्छे तरीके से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट को मैं लिखने जा रहा हूं और आप देखें ध्यान से। चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9.5 के क्वेश्चन में एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा हूं। 9.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये है अपना क्वेश्चन। क्लियर, ये है अपना क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं और आप अच्छे से देखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको साबित करना है कि ये समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है, मैं इसको क्या करूंगा, पहले dy बाई डी के रूप में लाऊंगा एक फंक्शंस को, या dx अपॉन dy के रूप में मैं फंक्शन को लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं सॉल्व करना चालू करता हूं। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट है कि आपको अवकल समीकरण साबित करना है। तो चलिए देखते हैं। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। चलिए अब यहां से मैं लेट कर लेता हूं, लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहां से मैं एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई रख के देखता हूं कि ये फंक्शन समघातीय है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स का स्क्वायर प्लस लेमडा वाई का स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा लेमडा एक्स का स्क्वायर, ये एक्स है तो यहां से क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। अब यहां से देखिए फंक्शंस में हम लेमडा स्क्वायर को ऊपर से कॉमन कर सकते हैं और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से स्टूडेंट मैं देखूं, थोड़ा सा सॉल्व करूं, ये लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर हो जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा। और यहां से लेमडा स्क्वायर, तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, लेमडा स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं और इसको लिख सकता हूं सिंपली एक्स प्लस वाई। क्लियर। अब देखिए यहां से ये फंक्शन हमारा साबित हो चुका है कि ये समघातीय है और यहां से लेमडा स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूं, तो एफ लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं लेमडा टू दी पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो फंक्शन है समघातीय भी हो गया और साथ साथ इसकी घात क्या है, 0 भी हो गया। तो ये जो अवकल समीकरण फर्स्ट जो बन रही है ये क्या होगी, समघातीय अवकल समीकरण होगी। ये अपना थ्योरी कहता है। क्लियर। अब यहां से लिख सकते हैं घात कितना है, घात इक्वल टू 0 और एफ एक्स वाई क्या है, समघातीय है, इसलिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या है, समघातीय अवकल। क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है स्टूडेंट। ये समघातीय अवकल समीकरण है। 100% किसी भी अवकल समीकरणों को समघातीय साबित करना है तो दो चीज आपने साबित करनी है कि उस अवकल समीकरण की जो घात होनी चाहिए, यहां से इस फंक्शन की जो घात होनी चाहिए, अवकल समीकरण की नहीं सॉरी, इस फंक्शन की जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और घात हम क्या कैसे पता करते हैं, इस लेमडा के पावर से। तो लेमडा की पावर यहां पर 0 है
तो यहां से ये घात 0 हो गई और fxy समघातीय होनी चाहिए। तो समघातीय फंक्शन होने के लिए हमारे पास स्पेशल कंडीशन है कि f लेमडा x और लेमडा y, अगर fxy लेमडा की पावर n के लेमडा टू दी पावर n fxy के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, समघातीय फलन कहते हैं। क्लियर? तो ये जो अवकल समीकरण है 100% क्या है, समघातीय है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। इसकी घात भी 0 है और ये समघातीय फलन भी है। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, इस अवकल समीकरण का क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट अपना क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से dy अपॉन dx, यहां से एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। अब ये अवकल समीकरण किसके रूप में आ गया, y अपॉन एक्स के रूप में आ गया। तो हम यहां से क्या करेंगे, लेट v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। यहां से y इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगी, vx, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये सब थ्योरी का पार्ट है। dy अपॉन dx इक्वल टू व्हाट वी हैव, x dv अपॉन dx प्लस में v। अब इस पूरे पार्ट को, इस v की y अपॉन एक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं और dy अपॉन dx के जगह पर इस वैल्यू को रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, अपने पास क्या अवकल समीकरण बनेगी, तो x dv अपॉन dx प्लस में v इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन यहां से 1 प्लस वी। क्लियर? चलिए आगे इसको प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो क्या होगा, यहां से इस v को इधर लेके आते हैं, तो दैट इंप्लाइज इस v को लेते x dv अपॉन dx, यहां से 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 प्लस वी, सॉरी 1 प्लस वी, और यहां से माइनस वी होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, x dv अपॉन dx इक्वल टू ये 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, यहां सॉल्व करेंगे तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, इस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहां से x dv अपॉन dx इक्वल टू यहां से 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, और v वाले टर्म को एक साइड वेरिएबल और सेपरेबल का मेथड लगाएंगे, v वाले टर्म को एक साइड लेके आएंगे और x वाले टर्म को एक साइड लेके जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से 1 प्लस वी 1 माइनस वी इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये भी उधर जाएगा, फिर इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये टर्म बन के आएगा। अब ये वेरिएबल सेपरेबल का कहानी हो चुकी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस वी 1 माइनस वी इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। यहां से स्टूडेंट्स इसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1 प्लस वी है, ये 1 माइनस वी है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं एक यहां ट्रिक लगाऊं कि 2 माइनस 1 प्लस वी कर दूं और ये 1 माइनस वी इंटू डी वी, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और इसका लॉग एक्स इंटीग्रेशन होता है डी एक्स अपॉन एक्स का, और इसको हम लिखेंगे लॉग सी। चूंकि यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि लॉग आ रहा है, तो कुछ लॉग कांस्टेंट को अभी रहने देते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, मैं एक सिंपल कांस्टेंट रख देता हूं यहां पर, जैसी व्यंजक जैसा एक्सप्रेशन लास्ट में आएगा उसके हिसाब से हम इस सी को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूजन होगा, सर कैसे लिख दिए 1 प्लस वी। तो यहां से देख रहे हैं हम
कि 2 - 1 करेंगे तो ये टर्म सेम का सेम रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में से 1 गया 1 रह जाएगा। लेकिन हम क्या कर पाएंगे कि यहां से हम इस पूरे इंटीग्रेशन को सेपरेट कर पाएंगे, और ये जो टर्म है इस टर्म के साथ इसकी कहानी बहुत आसान हो सकती है, आगे हम देख पा रहे हैं। क्लियर? अवकल समीकरण सॉल्व करने के लिए अगर इंटीग्रेशन आपके पास है तो टू मच इजी। क्लियर? अब यहां से आगे चलते हैं स्टूडेंट। दैट इंप्लाइज यहां से इंटीग्रेशन को हम अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन सेपरेट कर रहे हैं 1 माइनस v इंटू डी वी, और यहां से देख लेते हैं ये v -1 है तो v -1 को माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस v अपॉन 1 माइनस v इंटू डी वी इजकल टू log x प्लस सी, log x प्लस सी। क्लियर? अब यहां से इसका इंटीग्रेशन 2 इंटू, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये 2 है तो 2 बाहर होगा, 2 log 1 माइनस v मॉड, और ये माइनस है, ये माइनस तो माइनस से मल्टीप्लाई होता है, माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस से यहां रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और यहां से देखें तो ये डी भी हो जाएगा। देखो स्टूडेंट ये कैंसल आउट, ठीक है, ये डी भी हो जाएगा और ये हो जाएगा log x प्लस सी। इसी की कहानी को हम देख लेंगे कैसे यूज करना है। क्लियर? अच्छा, यहां से माइनस को रहने देते हैं, log 1 माइनस v के जगह पे हम y अपॉन x लिखेंगे और इसकी पावर को स्क्वायर करेंगे। देखिए यहां से v की y अपॉन x को हमने v माना था तो v के जगह पे y अपॉन हमने क्या रख दिया, x रख दिया। क्लियर? और ये जो पावर है इसको रेज कर दिया, कैसे, log x टू दी पावर n होता है स्टूडेंट, तो इसको लिख सकते हैं हम n log x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस पावर को 2 की पावर को रेज कर दिया, और यहां से क्या आया, यहां से आया अपने पास dv का इंटीग्रेशन v होता है और ये हो जाएगा log x प्लस सी। क्लियर? अब देखते हैं यहां से, सॉरी, इस वैल्यू को भी अगर v की वैल्यू हम रख पा रहे हैं तो यहां पर भी हम क्या रख सकते हैं, y अपॉन x। क्लियर? अब यहां से देखिए इसको इधर लेके आते हैं, log x के log के साथ लगाते हैं तो माइनस log, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स टोटल का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स। अब इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस log x इक्वल टू सी। अभी इसको इधर ही रहने, सी को इधर ही रहने, देखते हैं कैसे यूज करना है। ठीक है, अब यहां से स्टूडेंट्स इक्वल टू, यहां से क्या कर लेंगे हम लोग, यहां से माइनस log x माइनस, इस माइनस को इस दोनों टर्म के साथ मैंने कॉमन कर लिया, यहां से थोड़ा समझिएगा, और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस log x माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी। क्लियर? ठीक है, यहां से फिर इस टर्म को देखते हैं हम लोग, ये टोटल पावर m हो गया और ये n हो गया, तो m इंटू n का फॉर्मूला log m प्लस log n, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन है इसमें से, तो log x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये पूरी सिस्टम को समझिएगा, ये m हो गया और ये n हो गया, तो log m प्लस n को हम log m इंटू n लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां से माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी। क्लियर? एक एक्स एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहां से माइनस log एक एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस y अपॉन एक्स इक्वल टू सी। एक एक्स से एक एक्स को मैंने मार दिया, और यहां देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अब इस c को मैं दूसरे तरीके से यूज करूंगा, थोड़ा सा जगह नहीं है, मैं अगले पेज पर लेके जाना चाहूंगा इस एक्सप्रेशन को।
ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। उसके बाद मैं इसी पेज पर सॉल्व कर रहा हूं यहां से, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब यहां से मैं सॉल्व करता हूं इसी पेज पर, इसी एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। चलिए, अपने पास क्या है, दैट इम्प्लाइज माइनस लॉग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स है, इस एक्स से एक्स मार दिया, ठीक है। और यहां से मैं देखो अब इस लॉग को, कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट को मैं इधर लेके आ रहा हूं, एक स्टेप और कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। माइनस वाई अपॉन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं लॉग C1, और यहां पर लगा दीजिए C इज इक्वल टू लॉग C1। ये कांस्टेंट का खेल है स्टूडेंट्स, अपने हिसाब से हम इसको क्या कर ले, हमको दिख रहा है कि यहां पर मैं इसको क्या कर सकता हूं, लॉग के साथ इसको अटैच कर सकता हूं, इसलिए ये क्वेश्चन आसान हो सकता है। थोड़े से बस सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके आना, आप समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो यहां से मैं इसको लेके आ रहा हूं, तो माइनस लॉग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये माइनस लॉग C1, और इस पार्ट को मैं इधर लेके जा रहा हूं तो y अपॉन एक्स। क्लियर, इस माइनस को कॉमन कर लेते हैं, उस माइनस को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास लॉग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस लॉग C1 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। यहां से देखें लॉग m इंटू एन का फिर एक फॉर्मेट आ गया अपने पास, तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू C1 अपने पास क्या आएगा, y अपॉन एक्स। क्लियर, आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा लॉग यहां से C1 x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। थोड़ा सा यहीं से क्लियर कर लेते हैं, एक बात और समझिए, इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और समझिए। अगर हमारे पास log x इक्वल टू k है स्टूडेंट, तो x को अगर हमको लिखना होगा तो e टू द पावर k लिखते हैं। कुछ इसी तरीका सिस्टम बन रहा है। देखिए, अगर ये अपने पास x है, ये पूरी सिस्टम को मैं अगर x मान रहा हूं, तो इसके log के साथ इसको लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये कहानी क्या बन सकती है अपने पास, इसको, इस फॉर्मूला का मैं अगर यूज करना चाहूं, तो log x बराबर अगर k है तो x की वैल्यू e टू द पावर k हो जाती है। तो आगे अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू C1 बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहां से ये C1 है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, इंटू में है तो ये क्या हो जाएगा 1/C1 बनेगा। थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए इसको, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप कॉपी कर लिए होंगे। मैं इसको थोड़ा इरेज करने वाला हूं। ठीक है, ये यहां से इस तरह से फिर से देखते हैं एक बार, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। यहां से क्या हो जाएगा, C1 x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर y अपॉन एक्स। अब यहां से स्टूडेंट्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/C1 x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। यहां से x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसको मैं 1/C1 को a लिख सकता हूं, ax इंटू ई टू द पावर y अपॉन एक्स, और यहां पर लिख देंगे a इज इक्वल टू व्हाट 1/C1। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है।
और आगे भी एक्सप्रेशन अगर कुछ बन रहा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये अवकल समीकरण है, इसके आंसर्स अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। और मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी में यही आंसर छपा हुआ है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? आंसर्स कोई फिक्स नहीं होता है स्टूडेंट्स, आप अपने हिसाब से एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाइए, कोई आपके मार्क्स को नहीं काटेंगे, है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा। इस तरीके से अपना पहला क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट्स, समाप्त होता है। मैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं इरेज करता हूं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास, टू क्वेश्चन y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x है। तो देखिए y डैश दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx, x प्लस वाई अपॉन x। क्लियर? अब इसको हम सबसे पहले इसको साबित करेंगे कि ये अवकल समीकरण है या नहीं। तो मैं थोड़ा सा दूसरे मेथड भी लगा रहा हूं इस बार। एक बार जो पहला क्वेश्चन था मैं लेमडा एक्स वाला मेथड लगाया था, और इसमें मैं दूसरा मेथड लगा रहा हूं। तो dy अपॉन dx साबित करने के लिए कि ये अवकल समीकरण है या नहीं है, तो इसको लिख सकता हूं मैं, x को कॉमन करूंगा तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और यहां से x कॉमन हो गया। ठीक है, इसको काट सकता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट वी हैव 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। अब इस फंक्शंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं हम लोग x टू द पावर 0, और ये h जो नया फंक्शन बन रहा है y अपॉन x के रूप में। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन, ऐसा अवकल समीकरण बनता है तो इसको हम लोग अवकल समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। अगर किसी फंक्शंस को हम इस रूप में लिख सकते हैं, देखिए यहां पर घात 0 दिखाई दे रहा है, और इस फंक्शन को हम y अपॉन x के रूप में चेंज करने में कामयाब हो गए, इसलिए फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, समघातीय है। क्लियर? अब इसकी सॉल्यूशन पार्ट्स को हम देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई, और यहां से x, इसको आगे सॉल्व करें तो dy अपॉन dx, x को कॉमन कर लिया तो ये बना y अपॉन x के रूप में। ठीक है, अब यहां से फिर y अपॉन x के रूप में, तो हम क्या करते हैं, पुट v इक्वल टू y अपॉन x। अब आपको पता हो गया कि y बराबर क्या होता है, vx, और यहां से हम क्या कर लेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो ये क्या बनता है, हर बार x। अब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अब बार बार करने की जरूरत नहीं हो, x dv इंटू dv अपॉन dx अपॉन प्लस में क्या हो जाएगा, v। अब इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, तो समीकरण फर्स्ट से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ dy बाई dx की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, और y अपॉन x के जगह पे भी पुट कर देंगे। देख लेते हैं समीकरण फर्स्ट से अपनी कहानी क्या बन रही है। तो यहां से बनेगी x dv अपॉन dx प्लस में v, और यहां से स्टूडेंट्स 1 प्लस v से v कैंसल आउट, v से v कैंसल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, x dv अपॉन dx बराबर 1। यहां से इस पूरे टर्म को इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल का मेथड लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, x यहां से dv इज इक्वल टू, मेरे समझ से dx अपॉन x हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये वेरिएबल सेपरेबल का मेथड अप्लाई हो गया, तो हम क्या करेंगे, x वाले टर्म x साइड और v वाले टर्म x साइड, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, v, ये हो जाएगा log x, अब प्लस में c, और यहां से v की वैल्यू हमने क्या लिया हुआ है, v की वैल्यू हमने देखो यहां पर से कंसीडर किया हुआ है, v इज इक्वल टू y अपॉन x। तो v के जगह पर हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, y अपॉन x, और ये हो जाएगा log x प्लस c, और यहां से y की वैल्यू हम इस x को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x log x प्लस cx, और यही अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ अपने अवकल समीकरण का। क्लियर? क्वेश्चन थोड़ा आसान था, इंटीग्रेशन क्यों इसमें, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत आसान था इसलिए बहुत फास्ट हो गया, जल्दी हो गया। तो आप इस तरीके से
ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।